वाराणसी से बड़ी खबर। प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। अटारनी में बदलाव को लेकर राज्य मंत्री ने की चर्चा। अखिलेश और अरविंद केजरीवाल को मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया दगा हुआ कारतूस। कानून व्यवस्था पर राज्य मंत्री ने कहा, बीजेपी सरकार में हुई है यह पूर्व की अपेक्षा काफी मजबूत। माफियाओं और बदमाशों के सम्मानजनक शब्दों के प्रयोग पर जताई आपत्ति। राज्य मंत्री ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1 खा के अनुच्छेद 48 में मुख्तारनामा विलेख पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के प्रावधान को किए जाने की दी जानकारी। परिवार के संबंधियों के बीच पावर ऑफ अटर्नी की दशा में स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपए रखने मात्र की कही बात। अब हम लोगों ने वहाँ बढ़ा दिया है, तो उससे क्या हुआ कि लोग या तो खरीद बिक्री करके पूरा स्टाम्प करेंगे, अगर पावर टानी लेते भी हैं तो पूरा सर्किल ले देंगे। यह माना जाएगा कि यह लोग इसको एक तरह से इनडायरेक्ट में उसको सेल कर रहे हैं। इसका एक और क्या फायदा होने जा रहा है, वह किसान जिससे कि बिल्डर पावर ऑफ अटर्नी ले लेता है और पावर ऑफ अटर्नी लेता है तो बिहाफ ऑफ किसान को रजिस्ट्री करता है। जैसे करता है बिहाफ ऑफ किसान के, और रजिस्ट्री किया बिल्डर, और इनकम टैक्स का नोटिस जाता है किसान को कि आपने यह प्रॉपर्टी इतने करोड़ों का बेचा, आपका वेल टैक्स कहाँ है। बेचारा वो बेचा नहीं था, उसने तो 10-20-50 हज़ार में सट्टा के दिया था टानी बिल्डर को, और बिल्डर ने उसको करोड़ों में बेच दिया। लेकिन बिल्डर कहाँ बेच रहा है, जिससे अटानी लिया था, तो कहाँ जा रहा नोटिस इनकम टैक्स का, किसान के पास। तो बेचारा इसलिए किसानों का बड़ा धोन हो रहा था। अभी दो दिन पहले एक कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, उसको लेकर के पत्रकार भाइयों को अलग अलग कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर कर रहा हूँ। किसी ने लिखा कि पावर ऑफ अटर्नी में अब पहले 50 रुपया था, अब सर्किट रेट लगेगा। तो मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि पावर ऑफ अटर्नी में सिंगल आदमी के अटर्नी पर 10 रुपये पहले था, 10 रुपये आज भी है। कुछ में 20 रुपये पहले था, 20 रुपये आज भी हैं। कुछ में 50 रुपये था, जिसमें कि लोग सेल करने का अधिकार, यानी बिक्री करने का अधिकार देते थे। हम केवल वहाँ बदलाव करने गए हैं। अगर बिक्री करने का अधिकार परिवार के बीच में देंगे तो 5,000 रुपये होगा, परिवार के बाहर देंगे, ब्लड के रिश्ते के बाहर देंगे, तब सर्किल रेट की तरह लगेगा। क्योंकि इसका लोग मिसयूज़ करते थे और मिसयूज़ करके उत्तर प्रदेश का राजस्व का क्षति हो रहा था, उस क्षति को रोका गया है। मंत्री जी, अगर बात की जाए तो कभी कभी SC और ST में देखा जाता है कि कानून अपाव किसी और को दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसका गलत मिसयूज करते हैं, तो इसमें क्या? नहीं, SC ST का क्या था? जो SC और ST अनुसूचित जाति होती है, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी और को देते हैं, फिर बेचते किसी और को हैं, देते किसी और को, तो इसके लिए क्या करते हैं? हम लोगों ने इसको रोका गया है कि पावर ऑफ अटर्नी के माध्यम से कुछ लोगों ने, कुछ बिल्डर, कुछ लोगों ने गलत तरीके से अटर्नी लेते थे और सीधे सीधे उसका बिक्री करते थे, तो वो गरीब किसान या सीधा साधा व्यक्ति वो फंसता था। पता लगा कि उन्होंने उसकी ज़मीन को तय किया, माना कि 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपया उसको दे करके उससे ले लेते अटर्नी और उसको बेच रहे 50 लाख रुपये का। तो इनकम टैक्स का नोटिस जाता है वो किसान के यहाँ, जबकि किसान पाया 5 लाख रुपया, बीच का बिचौलिया जो अटर्नी लिया था वो ले गायब हो गया। इसको बचाने के लिए जो सीधे साधे हमारे किसान हैं उनसे बचेंगे। जब सर्किल रेट की तरफ पेमेंट करना होगा तो कोई भी आदमी, बाहर का व्यक्ति, ब्लड का रिश्ता वाला व्यक्ति अटर्नी लेने के बजाय वो रजिस्ट्री कराएगा। जब रजिस्ट्री कराएगा तो आगे जिम्मेदारी उसकी रहेगी। फिर दुखी होकर गाना गा रही है, जाने कहाँ गए वो। वाह, एक आँख के किसी आदमी खराब हो जाए, आँख खराब हो जाए तो इस पर ईश्वर का दोष माना जाता है। लेकिन कोई अपना आँख जानबूझ खराब कर ले और काला चश्मा पहन ले कि हम तो मोतियाबिंद हो गया है, तो वह अखिलेश बाबू का है। वह देखने को तैयार नहीं है और आँखों में चश्मा पहन लिए हैं कि हमें मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद को हुआ नहीं है। अगर हो जाता है तो सरकार के तरफ से फ्री में इलाज हो रहा है, तो वो करते हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। 10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया था, 35 लाख करोड़ का MU हो गया है, और हम ग्राउंड बना रहे हैं, सेरेमनी करने जा रहे हैं, तो काम शुरुआत होगा।
बात करें कि प्रदेश में कोर्ट रूम के अंदर जो है गोली मार दिया गया है, तो ऐसे में जो है ना सुरक्षा पे जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। निश्चित तौर पर जो घटना हुआ है कचहरी के अंदर वह निंदनीय है, चिंतनीय है। सरकार इस पर जांच कमेटी बना दी है और वहाँ के 6 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। घटना के बाद सरकार अगर सोए तब तो अपराध है, सरकार उस पर एक्शन ले रही है और आज प्रतिबंध लगा दिया कि कचहरी के परिसर के अंदर अब जो सिक्योरिटी वाले होंगे वो चिन्हित किए जाएंगे। अब वित्त असलहा वही जाएंगे जिनके जिम्मे कचहरी रहेगा। बाकी लोग चाहे वादी हों, चाहे अधिवक्ता हों, चाहे बाहर के पुलिस वाले हों, वो कचहरी परिसर के अंदर असलहा लेके नहीं जाएंगे। अब आप कल्पना करो कि हर वकीलों को चेक कराया जाए कि आप कोर्ट के अंदर क्या रखे हो, तो यह व्यवहारिक पक्ष ठीक नहीं है। इसका लोगों ने बहुरूपिया बन के, पत्रकार बन के कभी कोट पहन करके इन्होंने अपराध किया है और इन दोनों को आप सब मीडिया से हैं, हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं और सबको गेट पर हम सिक्योरिटी चेक करें कि नहीं आप चेक करेंगे, आपको संभव है क्या व्यवहारिक पक्ष। दुर्घटनाएं होती हैं, अलर्ट आना चाहिए, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीज़ें हम कचहरी के अंदर सभी वकीलों का काला कोट उतार के चेक कराएं, ये संभव नहीं है। दुर्घटनाएं वो निंदनीय है, कार्रवाई होगी इस पर। तो क्या उन पर बुलडोजर चलेगा? सरकार माफ़ नहीं करेगी, सरकार माफ़ नहीं, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कहीं का अप्रोच माफ़ नहीं करने वाली है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी में 5,000 रुपया बेस चार्ज किया।